सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी होते हैं परेशान किसी को एसएमएस भेजने से पहले, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ वही बोरिंग प्लेन टेक्स्ट है, या फिर भैया अगर आप होते हैं कंफ्यूज किसी को मैसेज भेजने से पहले कि आप उसको मैसेज व्हाट्सएप पे भेजें या फिर मैसेंजर पे, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं चैट के बारे में। और ये है गूगल की तरफ से एक नया सिस्टम जो कि काम करता है आरसीएस टेक्नोलॉजी पे, और यहां पे गूगल कोशिश कर रहा है आपके और हमारे मैसेजिंग एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं जैसे आपको बता रहा था कल के अपने टेकटॉक्स के एपिसोड में कि जो गूगल है उसने अभी अपना जो डेवलपमेंट है वो पॉज कर दिया है गूगल एलो के ऊपर। यहां पे जो कंप्लीट फोकस है वो आ गया है चैट के ऊपर, जो कि आरसीएस बेस्ड एक सिस्टम है जहां पे हमारा जो मैसेजिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेहतरीन बनाएगा गूगल। लेकिन दिमाग में सवाल आता है कि चैट का मतलब क्या और आरसीएस का मतलब क्या। ठीक है, हमको चैट का मतलब मालूम है, लेकिन इस चैट का मतलब क्या है और आरसीएस का मतलब क्या है। दोस्तों, यहां पे हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं एप्पल के बारे में। भाई देखो, एप्पल का सीन जो है ना बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। 2011 में लेके आया था एप्पल आई मैसेज को, जो कि चलता है सभी एप्पल डिवाइसेस के अक्रॉस, और यहां पे बड़े आराम से टेक्स्ट भेज सकते हैं, स्टिकर्स भेज सकते हैं, फोटोज हो, वीडियोज हो, लोकेशंस हो, एनिमोजीज हो, लाइव फोटोज, दोस्तों पता नहीं क्या क्या। यहां पे जो आई मैसेज एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही सही है। और अगर वो डिवाइस किसी ऐसे डिवाइस से बात करता है जहां पे iMessage का सपोर्ट नहीं है, तो ये दोस्तों चीज है वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल एसएमएस में। लेकिन एंड्रॉइड में हमारे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब गूगल ने बहुत कोशिश की बीच में भैया, चाहे वो एलो डुओ दोस्तों भी रिसेंट एग्जांपल्स हो, चाहे एंड्रॉइड मैसेजेस, मैसेंजर, गूगल टॉक, हैंग आउट, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये कभी भी हिट नहीं हो पाया ठीक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो और भी दोस्तों निकल के आ गया। जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप तो है ही, मैसेंजर तो है ही, तो बेसिकली बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब आज आप खुद सोचो, आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, आपने ज्यादा बात नहीं की, आपने सिर्फ उस इंसान का नंबर ले लिया, आपने नंबर सेव किया, बाद में हम खुद होते हैं कंफ्यूज कि भाई उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि नहीं भेजें, ये कहां पे अवेलेबल होगा, कहां पे नहीं होगा, एसएमएस के अंदर तो हम ज्यादा कुछ भेज नहीं पाएंगे। तो यहां पे अभी दोस्तों गूगल जो है वो आरसीएस के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे आरसीएस का मतलब है रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। और यहां पे दोस्तों आरसीएस जो है वो एक तरीके से एसएमएस का रिप्लेसमेंट है, और इसको हमने पहली बार सुना था 2007 में दोस्तों, जहां पे जीएसएमए जो है वो लेके आया था इस नई चीज को, इस नए प्रोटोकॉल को, जहां पे दुनिया भर में बहुत सारे जो कैरियर्स हैं वो इसको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी लिस्ट में आ चुके हैं। और ऐसे में गूगल ये चाहता है कि इसी की मदद से जो आपका मैसेजिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेहतर बन जाए। अभी यहां पे होने ये वाला है कि जो चैट दोस्तों है वो नाम दिया है गूगल ने इस सिस्टम को, जो कि आगे चल के शायद 6-8 महीने 1 साल में दोस्तों आ जाएगा सभी एंड्रॉइड फोन्स में। यहां पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लिस्ट में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों दुनिया में जो कैरियर्स हैं वो भी लिस्ट में आ गए हैं, यानी कि ये काफी बेहतर तरीके से काम कर सकता है अगर सभी चीजें ठीक रही। सिस्टम बड़ा ही सिंपल होगा दोस्तों। यहां पे आप ये समझ लो कि आप अपना सिंपल जो डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप है आप उसको ओपन करो, आपको जिसको मैसेज भेजना है उसका नाम आपके सामने आ ही गया है। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है कि भैया आप मैसेज भेज सकते हैं, साथ में आप चीजें अटैच कर सकते हैं। फोटोज वीडियोस तो हम पहले भी भेज सकते थे एमएमएस के थ्रू, लेकिन दूसरा क्वालिटी है वो तो भैया बहुत ही घटिया होती है। तो अभी आप अच्छी क्वालिटी में फोटोज हैं, वीडियोज हैं, फाइल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, लोकेशन है, स्टिकर्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो अभी आप भेज पाएंगे। और ऐसे में जो डेटा है दोस्तों वो जाएगा आपके कैरियर के सर्वर पे, उसके बाद से वो जाएगा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, वहां से वो जाएगा जो रिसीवर है उसके कैरियर के सर्वर पे, और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि भैया अगर आरसीएस का सपोर्ट है तो चीजें एज इट इज पहुंच जाएंगी, अगर आरसीएस का सपोर्ट नहीं है तो मिलेगा सामने एक सिंपल एसएमएस, सिंपल टेक्स्ट मैसेज। तो यहां पर दोस्तों अगर आरसीएस सिस्टम काम करता है एंड टू एंड तो कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, सिंपल आप भेजते रहो, जो आपका डेटा है वही यूज हो रहा है। लेकिन अगर जो एक तरफ का एंड है वहां पे मान लीजिए अगर सपोर्ट नहीं है आरसीएस का, तो आपको जो स्टैंडर्ड एसएमएस रेट्स हैं वो देनी पड़ेंगी, जो कि हम आज तक देते हैं वैसे हमारे एसएस के लिए। और यहां पर दोस्तों मजे की बात यह है कि सभी जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सामने आ गए हैं, जो मेजर कैरियर्स हैं भैया वो आरसीएस को सपोर्ट करते हैं। यहां पे नाम अलग अलग दिया हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं रिच एसएमएस, कुछ लोग बोलते हैं एसएमएस प्लस, लेकिन ऑल टुगेदर जो चीज दोस्तों है वो आरसीएस ही है। और यहां पे मजे की बात है कि एयरटेल और जियो दोनों का ही नाम है कैरियर लिस्ट में। तो आगे चल के बस अभी जो इकलौती एक हर्डल है वो है एप्पल,
कि एप्पल ने अभी तक इसके अंदर अपना कुछ भी टेक नहीं बताया है और ये भी आरसीएस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर एप्पल का सपोर्ट मिल गया तो आप ये समझ लो कि जो अपना स्टैंडर्ड मैसेजिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाएगा, जहां पे अपनी एक ही डिफॉल्ट ऐप से बिना किसी कॉन्टैक्ट को, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल फोटो लगानी है वगैरह वगैरह, आप डायरेक्टली बस एसएमएस वाली जो ऐप है उसी के थ्रू ही, आरसीएस के थ्रू काफी अच्छे क्वालिटी में एसएमएस को भेज पाएंगे। और यहां पे एक तरीके से हम एसएमएस को रिप्लेस ही कर रहे हैं, जहां पे आप रिच टेक्स्ट मतलब साथ में एडिशंस जो है दोस्तों वो ऐड करके भेज सकते हैं बड़े ही आराम से। दिक्कत यहां पे एक है कि ये एनक्रिप्टेड नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्टली जा रहा है राउट करते हुए आपके कैरियर के सर्वर्स के थ्रू और बाद में जो रिसीवर का कैरियर का सर्वर है उसके थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों इंक्रिप्शन नहीं है, एंड टू एंड जो आपकी चैट्स हैं जो भी आपने भेजा वो इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा, जबकि आई मैसेजिंग दोस्तों जो है इंक्रिप्शन वो होता है एंड टू एंड। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसको गूगल कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गूगल जो है वो चाहता तो आई मैसेज की तरह खुद का सिस्टम डेवलप कर सकता था कि जहां पे जो भी आपने भेजा वो पहले गया गूगल के सर्वर पे, वहां से वो चला गया सामने रिसीवर पे, लेकिन ऐसे में दोस्तों मोनोपोली शायद गूगल करना नहीं चाहता है, या फिर लगता है कि भाई हम कैसे सबको कंट्रोल करें। तो सबको यहाँ पे साथ में लेके गूगल आ गया है, सारे करियर साथ में आ गए हैं, बहुत सारे दोस्तों जो ऑपरेटर्स हैं उनके अलावा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी साथ में आ गए हैं, लेकिन एनक्रिप्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हालांकि कुछ मामलों में अच्छी बात भी है, क्योंकि कुछ ऐसे बुरे इंसान दोस्तों, फिर चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे मान लीजिए दोस्तों जिनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो अगर ऐसे सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उनको बाद में ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भैया इंक्रिप्शन अगर दोस्तों हो चुका है एंड टू एंड, तो वो आप काम कैसे करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक ट्रेड ऑफ सा है, तो आप ये मान लो कि आने वाले 6 से 12 महीने, क्या पता 1-1.5 साल के अंदर आपका जो डिफॉल्ट सिस्टम है मैसेजिंग का वो सपोर्ट करेगा आरसीएस वाले इस चैट सिस्टम को, और जो डिफॉल्ट ऐप है वो भी अभी आप चेंज कर पाएंगे, फिर आपके फोन में क्या पता वही आ जाएगी। और ये मोस्ट प्रोबेबली गूगल अभी अनाउंस कर देगा पब्लिकली गूगल आईओ 2018 में, और ये है चैट जो कि मैसेजेस का फ्यूचर है, एसएमएस का फ्यूचर है। बोरिंग 160 कैरेक्टर्स वाले एसएमएस की जगह अभी आप डायरेक्टली उसी डिफॉल्ट ऐप से बेहतर तरीके से मैसेजेस को भेज पाएंगे। अभी यहां पर दोस्तों ये चीज आपको कैसी लगी बताइएगा अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में। आप क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर या फिर आई मैसेज या फिर एसएमएस, क्या है आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस इन्हीं इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के साथ में, और अगर आप किसी अनजान से मिलते हैं तो आप सबसे पहला मैसेज उसको कहां भेजते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।